अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आपका सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग के अंदर हम लोग चैप्टर इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इसके हम लोग अनसॉल्व जो पास आउट पेपर के सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इसमें जो है बीकॉम पार्ट 2 में जो हम अनसॉल्व के सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं वो ईयर हैं 2021 रेगुलर प्राइवेट से लेकर 2014 प्राइवेट तक, यानी 2021 से लेकर 2014 तक के प्राइवेट के जो है वो आपको अनसॉल्व के सवाल जो है वो यहाँ पर सॉल्व करके दिए जा रहे हैं। सबसे पहला ईयर जो है वो 2021 रेगुलर एंड प्राइवेट है, और 2021 रेगुलर प्राइवेट के अंदर जो हमें इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर से मुतालिक जो सवाल पूछा गया है, सबसे पहला आपको ऑथराइज कैपिटल बता रहा है, रजिस्टर्ड कैपिटल बता रहा है कंपनी का कि 10 लाख शेयर्स हैं और 1 लाख शेयर पर मुश्तमिल है 10 रुपये वाले। ये आपको ऑथराइज कैपिटल बताया हुआ है। ऑथराइज कैपिटल की कोई एंट्री पास नहीं होती, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद पहला पॉइंट आपसे जो कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कंपनी जो ऑफ़र कर रही है वो 30,000 शेयर ऑफ़र कर रही है। आगे आपको बता रहा है कंपनी ने 21,000 की जो एप्लीकेशन है वो रिसीव कर ली हैं। फिर कंपनी शेयर्स को जो है वो अलाउड कर रही है पब्लिक को, और जो रिमेनिंग शेयर्स हैं वो अंडर राइटर को अलाउड कर रही है, और उसके ऊपर 1% कंपनी जो है को अंडर राइटर को कमीशन दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 21,000 से रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे। जब हम 21,000 रिसीविंग की एंट्री पास करते हो तो एंट्री बनती है बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। तो 21,000 को मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो हम रिसीविंग की एंट्री पास कर लेंगे। रिसीविंग की एंट्री पास करने के बाद जबकि अगर हम देखें तो हमने 30,000 शेयर ऑफ़र करे थे, 21,000 शेयर रिसीव हो रहे हैं, तो 9,000 शेयर जो है वो कम पड़ लें, और 9,000 जो शेयर्स कम पड़ लें वो अंडर राइटर ख़रीद लेगा, और जब अंडर राइटर ख़रीदेगा तो उस ख़रीदने की वजह से कंपनी को उसके ऊपर अमाउंट के ऊपर 1% कमीशन देना पड़ेगा। तो हम कमीशन के साथ एंट्री पास करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कंपाउंड एंट्री जब हम पास करेंगे इसकी तो बैंक और कमीशन एक्सपेंस लिख के छोड़ देंगे, अभी अमाउंट नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जितना हम अलाउड कर रहे हैं अंडर राइटर को, पहले कैपिटल निकालेंगे। तो 9,000 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 90,000 का अमाउंट आ जाएगा, और 90,000 के अमाउंट का 1% कमीशन है, तो 90,000 का 1% कमीशन निकालेंगे तो कंपनी का कमीशन एक्सपेंस होगा 900। तो 900 का कमीशन मिलेगा। अब अंडर राइटर को 900 का कमीशन जब मिल जाएगा, उसके बाद अंडर राइटर जो कंपनी के अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज़ करवाएगा, बैंक बैलेंस जो इंक्रीज़ होगा, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, वो 90,000 में से अपने 900 रुपये कमीशन के वो उसको अदा कर दिएंगे, 900 रुपये वो अपना अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। तो कंपनी के अकाउंट में जो बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा वो होगा 89,100 से। अच्छा, इसकी एंट्री जो है हम अलग सेपरेट भी कर सकते हैं। पहले हम अंडर राइटर 9,000 शेयर खरीद रहा है, अगर हम चाहें तो इसकी एंट्री पहले बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 9,000 को मल्टीप्लाई 10 से करा के पहले हम अलाउटमेंट कर दें अंडर राइटर को, फिर जब अलाउटमेंट कर दें तो अलाउटमेंट के ऊपर जो है वो कमीशन पे कर दें। कमीशन जब पे करें तो आपके पास 90,000 का 1% निकाल के कमीशन एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट इसकी एंट्री सेपरेट भी की जा सकती है। उसके बाद 21,000 शेयर हमने ऑफर 21,000 जो शेयर हमने रिसीव किए थे, अब इस 21,000 शेयर्स को हम कैपिटल में अलाउड करेंगे। जब कैपिटल में अलाउड करेंगे तो ऑर्डिनरी एप्लीकेशन हमारी क्लोज हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, और सारा पैसा कैपिटल में अलाउड कर दिया जाएगा, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 21,000 से। तो पहली एंट्री आपकी ये पूछी गई थी। दूसरी एंट्री जो आपसे पूछी गई है, यहाँ पे परचेज ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए का, उसके लिए हम शेयर इशू कर रहे हैं 12.5 रुपये के हिसाब से। तो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं हम लोग, इक्विपमेंट हमारा एसेट्स है, जब कंपनी का एसेट इंक्रीज होता है तो इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ रुपीज़ बता रहा है और साथ ये बता रहा है मार्केट में 12.5 रुपये का है, तो 1 लाख को 12.5 पे डिवाइड कराएंगे तो हमारे शेयर्स आ जाएंगे 8,000, और 8,000 को दोबारा मार्केट से कर दें तो वही एसेट की लागत आ जाएगी 1 लाख रुपये। अब हम लोग इसको कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे। जो कैपिटल को करेंगे कैपिटल का असूल होता है वो पार वैल्यू से होता है, तो 8,000 शेयर मिल गए हमें, 8,000 को मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो कैपिटल आ जाएगा, और अब पार वैल्यू से हम 2.5 रुपये ऊपर ले रहे हैं तो 2.5 रुपये हमारा प्रीमियम कहलाएगा। 8,000 को मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो हमारा प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 2 पूछा गया था आपसे। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि कंपनी ट्रांसफर नेट इनकम ऑफ ₹6 लाख टू रिटर्निंग अकाउंट। कंपनी 6 लाख जो अमाउंट है वो रिटर्निंग में ट्रांसफर कर रही है। जब कंपनी रिटर्निंग में ट्रांसफर करती है तो एंट्री पास करते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और रिटर्निंग अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री पॉइंट 3 में पूछी गई थी नेट इनकम के ट्रांसफर की। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है इशू कर रहे हैं 5% डिवेंचर ऑफ ₹100 एट ₹97, यानी 100 रुपये की पार वैल्यू, लेकिन 97 में हम कर्जा रिसीव कर रहे हैं। कह रहा है रिडेम्बल कहते हैं वापस जो हम करेंगे आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 साल के बाद हम इसको लुटाएंगे, कर्जे को वापस करेंगे, और जो कर्जा लुटाएंगे वो 104 रुपये का हम पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 97 रुपीज़ के हिसाब से कर्जा रिसीव कर रहे हैं, तो हम जब रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे
तो बैंक डेबिट कर देंगे। 5000 हमारे डिबेंचर है, 97 से मल्टीप्लाई कराएगा तो हम बैंक डेबिट करा देंगे। अब हम देखें 97 रुपीज़ हमने रिसीव किए, जबकि डिबेंचर की जो पार वैल्यू होती है वो 100 रुपये होती है। 100 से हमने 3 रुपये कम लिए हैं, तो 3 रुपये जो हमने कम लिए हैं वो हमारा डिस्काउंट कहलाएगा। लेकिन हम जब रिडीम कर रहे हैं तो रिडीम कह रहा है वापस जब हम करेंगे तो 104 रुपये करेंगे। जब 104 रुपये करेंगे तो इसका मतलब पार वैल्यू से हम 4 रुपये यहाँ ज़्यादा देंगे, और पार वैल्यू से हमने 3 रुपये हमारा डिस्काउंट कम लिया, तो डिस्काउंट भी लॉस ही कहलाता है। तो ये 3 रुपये का लॉस और ये 4 रुपये का लॉस, ये सब मिला के सबको लॉस में कैलकुलेट करेंगे तो 7 रुपये का हमारा लॉस हो जाएगा, हम इसको डेबिट कर देंगे। डिबेंचर पेबल को हम क्रेडिट करेंगे। डिबेंचर पेबल का असूल होता है वो पार वैल्यू से क्रेडिट होता है, लेकिन हमने 100 रुपये नहीं देने, हमने जो पे करना है वो 104 रुपये पे करेंगे। जब 104 रुपये पे करेंगे तो हमने 104 से डायरेक्ट डिबेंचर पेबल क्रेडिट कर नहीं सकते। 100 रुपये से हम डिबेंचर पेबल करेंगे, 4 रुपये जो है वो हम पेबल किसी और नाम से लिखेंगे, और वो जो हमने प्रीमियम पे करना है तो हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये प्रीमियम पेबल कहलाएगा, वो 4 रुपये से रिकॉर्ड करेंगे। पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है कि कंपनी रिजर्व निकाल ली, कंटीजेंसी का रिजर्व निकाल ली और सिंकिंग फंड का जो है वो रिजर्व निकाल लिए। जब रिजर्व निकाल लिया तो रिजर्व का पैसा रिटर्निंग से निकाला जाएगा। रिटर्निंग से जब पैसा निकालेंगे तो रिटर्निंग का बैलेंस कम हो जाएगा। जब रिटर्निंग का बैलेंस कम होगा तो रिटर्निंग को डेबिट कर दिया जाएगा। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी और रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यही अर्थ हमारा 2021 का बहुत सिंपल सा सवाल पूछा गया था। 2019 रेगुलर में इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर से मुतालिक जो सवाल पूछा गया है, इसमें पहला पॉइंट जो पूछा गया है उसमें कह रहा है सेम कंपनी है वो ऑफर कर रही है 1,20,000 शेयर ऑफर कर रही है 10 रुपये के हिसाब से, लेकिन 10% इस पर प्रीमियम मिल रहा है। अच्छा, प्रीमियम का जब अमाउंट निकालना चाहें तो पार वैल्यू हमारी 10 रुपये का 10% निकालेंगे तो 1 रुपये प्रीमियम आएगा। अगर 1 रुपये प्रीमियम आएगा और 10 रुपये इसकी पार वैल्यू तो मार्केट वैल्यू इसकी 11 रुपये बन जाएगी। इसका मतलब 11 रुपये के साथ 11 रुपये के हिसाब से जो शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। आगे आपसे कहता है कि बैंक इन्फॉर्म कर रहा है कि 1,50,000 की एप्लीकेशन रिसीव कर चुके हैं। अब 1,50,000 की जो एप्लीकेशन रिसीव कर चुके हैं तो हम रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे। जब रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे तो बैंक को डेबिट कर देंगे और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट। 1,50,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, मल्टीप्लाई 11 से कराएंगे तो ये हम रिसीविंग की एंट्री पास कर लेंगे। जबकि हमने यहाँ पर जो ऑफर किए गए थे वो 1,20,000 शेयर ऑफर किए थे, 1,20,000 ऑफर किए, 1,50,000 रिसीव कर रहे हैं, तो 30,000 के जो शेयर्स हैं वो एक्सेस रिसीव कर लिए हैं। तो जब एक्सेस रिसीव कर ले तो हम रिफंड करवाते हैं। तो रिफंड जब एप्लीकेशन करेंगे, जब एप्लीकेशन रिसीव करते हैं तो बैंक डेबिट कर देते हैं, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कर देते हैं, और जब वापस करेंगे तो इसकी एंट्री रिवर्स कर देंगे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो 11 रुपये के हिसाब से रिसीव करा तो 11 रुपये के हिसाब से हम वापस करेंगे तो हम ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हमने इसमें जो रिसीव की थी वो 1,50,000 की एप्लीकेशन रिसीव करी थी, 1,50,000 में से 30,000 की एप्लीकेशन जो है हम रिफंड कर चुके हैं। अब हमें कैपिटल को अलाउड करना है, तो 1,50,000 में से 30 को माइनस कर दो तो अब एप्लीकेशन जो आई हुई वो 1,20,000 लोगों की आई हुई है। 1,20,000 शेयर होल्डर की जो एप्लीकेशन आई है उन्हीं को कैपिटल अलाउड किया जाएगा। जब कैपिटल अलाउड करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कर देंगे और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। एप्लीकेशन सब जगह 11 से रिसीव किए तो 11 से मल्टीप्लाई करके एप्लीकेशन डेबिट कर देंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का असूल होता है हमेशा अपनी पार वैल्यू से क्रेडिट होता है, तो इसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो पार वैल्यू से 1 रुपये ऊपर ले रहे हैं, जो 1 रुपये ऊपर ले रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, वो प्रीमियम कहलाएगा। तो हम लोग प्रीमियम रिकॉर्ड करेंगे, 1,20,000 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हमारा ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आ जाएगा। तो ये हमें पॉइंट नंबर 1 पूछा गया था। पॉइंट नंबर 2 जो हमसे पूछा गया था वो पूछा गया है नदीम एंड खालिद एंड कंपनी है वो ऑफर कर रही है 78,000 शेयर ऑफर कर रही है 10 रुपये के हिसाब से। आगे आपसे कह रहा है कि बैंक इन्फॉर्म कर रहा है कि 70,000 की शेयर्स की एप्लीकेशन हम रिसीव कर चुके हैं और रिमेनिंग शेयर जो है वो हमारे जो रिमेनिंग शेयर है वो अंडर राइटर ने खरीद लिए और बाकी जो शेयर्स हैं वो ऑल आउट कर रहे हैं। सबसे पहले 70,000 शेयर रिसीव कर रहे हैं तो पहले हम रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे और जब रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे तो सिंपल से एंट्री पास होगी हमारी बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। पहले रिसीव करवा लेंगे। अब हमने जो ऑफर किए थे वो शेयर्स वो 78,000 शेयर ऑफर किए थे, 78,000 शेयर ऑफर किए थे। हमें जो शेयर्स के पैसे रिसीव 70,000 शेयर्स के पैसे रिसीव हुए हैं तो 8,000 जो हमने शेयर्स की एप्लीकेशन है वो कम रिसीव किए हैं। तो एग्रीमेंट के मुताबिक जो शेयर्स की एप्लीकेशन कम रिसीव किए हैं वो अंडर राइटर खरीद लेगा। जब अंडर राइटर खरीदेगा तो एंट्री पास करेंगे बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब हम अपने कैपिटल एप्लीकेशन को कैपिटल को फाइनलाइज करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन 70,000 की अलाउड हो रही है, हमारे पास 70,000 की एप्लीकेशन रिसीव हो रही है। इसको जब कैपिटल में अलाउड करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा और सारा पैसा कैपिटल में अलाउड कर दिया जाएगा तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जितनी हमारी 70,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी उसको हमने क्लोज करके सारा पैसा हमने कैपिटल में अलाउड कर दिया। तो हमने अलाउटमेंट की एंट्री पास कर ली। तीसरी एंट्री जो हमें इससे पूछी गई है वो आपसे कह रहा है फरहान एंड काजी एंड कंपनी है वो इक्विपमेंट खरीदी है। इक्विपमेंट खरीदने के लिए 12,500 शेयर इशू कर रही है। पार वैल्यू इसकी 10 रुपये है और मार्केट जो वैल्यू है वो 12.5 रुपये। तो हम इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो इक्विपमेंट को खरीदने के लिए हम इक्विपमेंट को डेबिट करवाएंगे।
इक्विपमेंट डेबिट कर देंगे। 12,500 शेयर से मल्टीप्लाई 12.5 से कराएंगे तो इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे तो 12,500 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से होता है। कैपिटल क्रेडिट करवाएंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा 1,25,000। तो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट खरीदने के लिए 12,500 शेयर इशू कर रहे हैं। 12,500 को 12.5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे और कैपिटल जो है वो हमारे पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करके क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल को क्रेडिट करने के बाद हम पार वैल्यू से जो है वो 2.5 रुपीज़ जो ऊपर ले रहे हैं अमाउंट, तो जो पार वैल्यू से ऊपर जाता है वो अमाउंट हमारा प्रीमियम कहलाता है। तो पर शेयर पे 2.5 का प्रीमियम मिल रहा है, तो 12,500 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आ जाएगा। तो ये एंट्री नंबर 3 पूछी गई थी हमसे। एंट्री नंबर 3 के बाद जो हमसे एंट्री नंबर 4 पूछी गई है उसमें कह रहा है कि कंपनी इशू कर रही है 5,000 डिबेंचर इशू कर रही है 104 रुपये के हिसाब से। 104 रुपये के हिसाब से रिसीव कर रही है, 100 रुपये इसकी पार वैल्यू है, 104 रुपये के हिसाब से रिसीव कर रही है। रिडेम्बल वापस करेगी आफ्टर 3 ईयर, यानी 3 साल के बाद वो वापस करेगी एट पार, यानी 100 रुपये के हिसाब से वापस करेगी। यानी कंपनी को जो कर्जा मिल रहा है वो 104 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। तो कंपनी जब रिसीव करेंगे डिबेंचर के पैसे तो उसकी एंट्री पास करेगी। बैंक डेबिट कर देगी। 104 रुपये के हिसाब से उसको कर्जा रिसीव हो रहा है तो 104 से मल्टीप्लाई करके वो बैंक को डेबिट कर देगी। अब 104 रुपये के हिसाब से उस कर्जा मिल रहा है लेकिन जो पे करेगी वो 100 रुपये करेगी। तो डिबेंचर जो पे होंगे वो 100 रुपये ही होंगे, तो जाहिर से तो 100 रुपये से मल्टीप्लाई करके डिबेंचर पेबल क्रिएट कर देंगे। अब 100 रुपये से अगर आप देखें तो 4 रुपये कंपनी को ज़्यादा मिल रहे हैं, 4 रुपये कंपनी का गेन है। तो गेन यानी प्रीमियम है, तो प्रीमियम हम रिकॉर्ड करेंगे तो 4 रुपये कंपनी को मिल रहे हैं तो आपके पास प्रीमियम ऑन डिबेंचर जो आपको 4 रुपये से मल्टीप्लाई करके वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 4 पूछा गया था आपसे। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 जो पूछा गया था आपसे पेपर के अंदर, बहुत आसान पॉइंट था। और उसके बाद पॉइंट नंबर 5 जो आपसे पूछा गया है इसके अंदर 50,000 शेयर ऑफर कर रहे हैं, यानी ऑफर मतलब इशू कर रहे हैं 97 रुपीज़ के हिसाब से। 97 के हिसाब से जो है वो हम 50,000 शेयर ऑफर कर रहे हैं 97 रुपीज़ के हिसाब से। रिडेम्बल आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद उसको लुटाएंगे 105 रुपये। तो पॉइंट नंबर 5 की जब एंट्री पास करेंगे तो हमें जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो 97 रुपीज़ के हिसाब से जो है वो अमाउंट रिसीव हो रहा है, लेकिन हम जो इसको रिडेम करेंगे, जो वापस करेंगे वो 105 रुपये करेंगे। तो 97 से हम लोग रिसीव कर रहे हैं, हम रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे। तो बैंक को डेबिट कर देंगे और हम लोग 97 के अमाउंट से रिसीव कर 97 के हिसाब से रिसीव कर रहे हैं तो 50,000 शेयर्स को 97 से मल्टीप्लाई करके हम लोग बैंक डेबिट कर देंगे। अगर हम यहाँ देखें तो 100 रुपये जो हमारी डिबेंचर की जो पार वैल्यू होती है उससे हम 3 रुपये कम ले रहे हैं। जो 3 रुपये कम ले रहे हैं वो हमारा 3 रुपये का डिस्काउंट हो गया, लेकिन हम वो वापस करेंगे वो 105 रुपये पे करेंगे, यानी जो पार वैल्यू है उससे हम 5 रुपये ज़्यादा देंगे। तो जो 5 रुपये ज़्यादा देंगे वो हमारा लॉस, और 3 रुपये जो हमने डिस्काउंट लिया था, क्योंकि डिस्काउंट भी लॉस होता है तो इस डिस्काउंट को भी हम लॉस में ही कैलकुलेट कर ले, तो 3 रुपये का ये लॉस। तो टोटल मिलाकर 3 रुपये ये और 5 रुपये, तो टोटल जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पर जो होगा वो 8 रुपये का होगा। लेकिन हमने जो पे करना है वो 105 रुपये करने हैं, हम 105 रुपये का पेबल क्रेडिट कर नहीं सकते। तो डिबेंचर जो पेबल क्रेडिट करेंगे वो हम 100 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, और 5 रुपये जो हम पेबल रिकॉर्ड करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। हम प्रीमियम रिडम्पशन भी क्रेडिट कर सकते हैं और प्रीमियम ऑन पेबल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारी 5वीं एंट्री पूछी गई थी पेपर में इस ईयर के अंदर। पॉइंट नंबर 6 जो आपसे पूछा गया है इसमें कह रहा है 12,000 जो डिबेंचर है वो इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट के हिसाब से। तो अगर 5% 100 रुपये जो पार वैल्यू है 100 रुपये का 5% निकालें तो हमारा 5 रुपये आता है। तो डिस्काउंट में हम जो पार वैल्यू होती है उसमें से हम डिस्काउंट की कीमत को लेस कराते हैं। तो 100 में से 5 रुपये लेस कराएंगे तो इसका मतलब हमें जो डिबेंचर इशू हो रहे हैं वो 95 रुपीज़ के हिसाब से इशू हो रहे हैं, लेकिन हम 5 साल बाद उसको जो वापस करेंगे वो 100 रुपये के हिसाब से वापस करेंगे। तो 12,000 डिबेंचर हमें 95 रुपीज़ के हिसाब से मिलने हैं जब इसकी एंट्री पास करेंगे हम। तो 12,000 डिबेंचर्स को हम 95 से मल्टीप्लाई करके बैंक डेबिट कर देंगे। अब हमने जो पे करना है वो हमने 100 रुपये पे करना है। तो 100 रुपये जो हम पे करेंगे वो हमारा डिबेंचर पेबल के लाएगा। डिबेंचर पेबल हमेशा 100 रुपये से होता है। तो हमने 100 रुपये से जो है वो 5 रुपये कम लिए हैं। जो 5 रुपये हमने कम लिए वो हमारा डिस्काउंट के लाएगा डिबेंचर के ऊपर, और वो 5 से मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। तो ये एंट्री नंबर 6 पूछी गई थी आपसे। एंट्री नंबर 7 जो आपसे पूछी गई है
यहाँ पे कह रहा है कंपनी जो है वो परचेस कर रही है फर्नीचर, उसके लिए उसकी लागत बता रहा है, कॉस्ट बता रहा है 1,50,000 रुपये का फर्नीचर खरीद रही है, उसके लिए शेयर इशू कर रही है 10 रुपये के हिसाब से, मार्केट में 12.5 रुपये के हिसाब से। जब 7वीं एंट्री पास करेंगे तो कंपनी का एसेट बढ़ रहा है, फर्नीचर में इजाफा हो रहा है। तो कंपनी का जब एसेट बढ़ रहा है फर्नीचर, तो कंपनी अपने पास फर्नीचर को क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। यहाँ पे हमें रुपीज़ बता रहा है 1,50,000 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा, 1,50,000 को हम 12.5 से डिवाइड कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो शेयर्स पर मुश्तमिल है वो 12,000 शेयर पर मुश्तमिल है। 12,000 शेयर्स हैं, दोबारा उसको 12.5 से कर दें तो वही हमारे एसेट्स की 1,50,000 की कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन हमें शेयर्स पर चल गया 12,000 शेयर इशू है, तो हम आराम से कैपिटल निकाल सकते हैं। 12,000 को मल्टीप्लाई 10 कराएंगे तो आपका 1,20,000 का कैपिटल आ जाएगा, और 12,000 को मल्टीप्लाई बाय 2.5 पार वैल्यू से ऊपर 2.5 रुपये मिल रहे हैं तो 2.5 रुपये आपका प्रीमियम कहलाएगा। 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आ जाएगा। तो ये यार आपका 2019 में पूछा गया था। 2019 के बाद 2018 रेगुलर के अंदर ये सवाल पूछा गया इशूज ऑफ शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स के हवाले से। उसमें सबसे पहले कंपनी का ऑथराइज कैपिटल बता रहा है 50 लाख उसका ऑथराइज कैपिटल है, जो डिवाइड हुआ है 5 लाख शेयर्स पर, और एक शेयर 10 रुपये का है। इसकी जो पहली एंट्री आपसे पूछी गई है वो आपसे कह रहा है कि 50,000 शेयर जो वो एट पार के हिसाब से ऑफर किए जा रहे हैं, 40,000 की एप्लीकेशन रिसीव की जा रही हैं, और कंपनी जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो अंडर राइटर खरीद लेगा, और अंडर राइटर खरीदेगा तो अंडर राइटर को 5% कमीशन देना पड़ेगा। सबसे पहले हम रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे, बैंक डेबिट कर देंगे और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कर देंगे। हमने 10 रुपये के हिसाब से रिसीव करा तो हम रिसीविंग की एंट्री पास कर लेंगे। लेकिन जो ऑफर किए गए थे वो 50,000 शेयर ऑफर किए थे, 10,000 शेयर कम पड़ लें, 10,000 शेयर अंडर राइटर खरीद लेगा और अंडर राइटर कमीशन के साथ खरीदेगा, तो बैंक डेबिट कर देंगे और कमीशन एक्सपेंस डेबिट कर देंगे। अमाउंट नहीं लिखेंगे, पहले कैपिटल निकाल लेंगे। तो 10,000 शेयर अंडर राइटर को अलाउड किए जाएंगे तो कैपिटल का अमाउंट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 10 पर रखेंगे तो 1 लाख रुपये का अमाउंट बनता है। तो 1 लाख का जो शेयर्स है वो अंडर राइटर खरीद लिया, इस 1 लाख के ऊपर जो है अंडर राइटर को कमीशन दिया जा रहा है, तो कमीशन कंपनी का एक्सपेंस है, तो कंपनी का कमीशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। 1 लाख का 5% निकालेंगे तो 5,000 कंपनी का एक्सपेंस बनेगा। लेकिन जो अंडर राइटर जो शेयर्स खरीदेगा और उसके जो पैसे कंपनी के अकाउंट में जमा कराएगा, कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा, वो 1 लाख रुपए जो उसको शेयर्स खरीदने थे उसमें से वो अपने 5,000 के कमीशन के पैसे जो पे कर रहे हैं वो निकाल देगा। तो कंपनी के अकाउंट में जो पैसे जो जमा होंगे बैंक की तरफ से, जो बैंक वाला कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा कराएगा वो 95,000 कराएगा। अच्छा, इसकी मैं आपको पहले भी पीछे बता चुका हूँ कि इसकी एंट्री अगर हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले हम लोग जो है कंपनी अंडर राइटर को शेयर अलाउड करें, 10,000 शेयर को मल्टीप्लाई 10 से करके बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दें, और फिर उसके बाद जाके इसका कमीशन निकालें। तो अगर आप ऐसे सेपरेट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कमीशन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। लेकिन हमने यहाँ पर एंट्री कंपाउंड एंट्री पास की हुई है। उसके बाद अलाउटमेंट की बात करते हैं तो 40,000 शेयर हमने जो है वो एप्लीकेशन जो पब्लिक की आई हुई है, अब इन्हीं 40,000 की जो एप्लीकेशन लोगों को आई हुई है इन्हीं को हम कैपिटल अलाउड करेंगे। जब कैपिटल में अलाउड करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट साइड पे जब क्लोज करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, और सारा पैसा कैपिटल में अलाउड कर दिया जाएगा तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री पॉइंट नंबर फर्स्ट पूछा गया था इस ईयर के अंदर। इस ईयर के अंदर दूसरा जो पॉइंट पूछा गया है, मशीन खरीद रहे हैं, मशीन खरीदने के लिए 5,000 शेयर इशू कर रहे हैं और इसकी जो शेयर्स की जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू 9 रुपये के हिसाब से। तो सिंपल सी एंट्री पूछी है, मशीन हम डेबिट कर देंगे और मशीन की जब कॉस्ट मालूम करेंगे तो 5,000 शेयर इशू करें, मार्केट कीमत 9 रुपये, 9 से मल्टीप्लाई करके 45,000 से मशीन को डेबिट कर देंगे। जब हम कोई पार वैल्यू से जब वैल्यू हम लोग कम में इशू कर रहे होते हैं तो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। तो 10 में से 9 निकालें, 1 रुपये कम कर रहे हैं तो 1 रुपये डिस्काउंट है, तो हमारा ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट आ जाएगा 5,000 का। और कैपिटल का असूल जो होता है वो हमेशा हमारे मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ से होता है। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री पूछी गई है आपसे। पॉइंट नंबर 2 के बाद पॉइंट नंबर 3 जो आपसे पूछा गया है, कह रहा है इशू कर रहे हैं, इशूड कर रहे हैं 10,000 शेयर एट पार के हिसाब से इन सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल, बॉन्ड्स की अदायगी के लिए कर्जा पे कर रहे हैं हम लोग। तो कर्जा जब हम पे कर रहे हैं तो कर्जा जो है 1,25,000 का है, जब कर्जे की लायबिलिटीज पे करते हैं तो बॉन्ड्स पेबल को हम डेबिट कर देते हैं, तो बॉन्ड्स पेबल डेबिट हो जाएगा। 1,25,000 का हमारा कर्जा। अगर हम ये मालूम करना चाहें कि कितनी मार्केट के हिसाब से शेयर इशू किए गए तो 1,25,000 को डिवाइड बाय 10,000 शेयर पे कर देंगे तो 12.5 मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है वो हमने डिबेंचर की पेमेंट की है। तो दोबारा अगर मल्टीप्लाई करते तो वही डिबेंचर की लायबिलिटीज का अमाउंट आ जाएगा 1,25,000 रुपये। 10,000 हमारे पास है, 2.5 रुपये हम ऊपर दे रहे हैं तो 2.5 रुपये मल्टीप्लाई करके प्रीमियम आ जाएगा। और कैपिटल इशू कर रहे हैं हम लोग अदायगी करने के लिए डिबेंचर की, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आएगा, उसको मल्टीप्लाई 10 कराएंगे तो ये हमारा अमाउंट 1 लाख रुपये का आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल एंट्री पूछी थी, पेमेंट की पूछी थी, डिबेंचर की पेमेंट की एंट्री, और उसके लिए हमने शेयर इशू किए। पॉइंट नंबर 4 हमसे जो कह रहा है वो हमसे कह रहा है कि हम लैंड खरीद रहे हैं, लैंड को खरीदने के लिए 7,50,000 जो है वो की लैंड खरीद रहे हैं और उसके लिए मार्केट के हिसाब से 12 रुपये के हिसाब से शेयर इशू कर रहे हैं। तो लैंड एसिड्स है, लैंड में इजाफा होगा तो लैंड को हम डेबिट कर देंगे।
लेकिन यहाँ पे भी आपको रुपीज़ बता रहा है, रुपीज़ को 12 से डिवाइड करेंगे तो शेयर्स निकालेंगे, तो शेयर्स इशू हैं 62,500, दोबारा 12 से कर दें तो वही एसेट की कॉस्ट आ जाएगी, और 62,000 को हम लोग पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आ जाएगा, और पार वैल्यू से 2 रुपये ऊपर ले रहे हैं प्रीमियम के लाएगा, 62,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आ जाएगा। एंट्री नंबर 4 ये पूछी गई थी। एंट्री नंबर 5 जो आपसे पूछी गई है उस पर कह रहा है पेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या अमाउंट पे कर रहे हैं, सिंपल सी अमाउंट है, पैसे पे कर रहे हैं, तो सीधी सी एंट्री बनेगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट जो होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होगा वो हमारा डेबिट हो जाएगा और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 जो आपसे पूछा गया है, इशू कर रहे हैं 3,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं और 105 रुपये के हिसाब से कर्जा ले रहे हैं। यहाँ पे रिडेम का नहीं बता रहा, और अगर रिडेम का नहीं बताया है तो रिडेम हमेशा पार वैल्यू में ही किया जाता है। तो 3,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 105 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बैंक डेबिट कर देंगे। अब 5 रुपये हमारी पार वैल्यू जो हमें रिडेम करना है वो 100 रुपये रिडेम करना है, तो 100 रुपये हमें वापस करना है। अब 100 से अगर हम देखें तो 5 रुपये हमें ऊपर मिल रहे हैं, तो 5 रुपये कंपनी का फायदा हुआ, तो फायदा जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो प्रीमियम और डिबेंचर के लाएगा, 5 रुपये का वो क्रेडिट कर देंगे और डिबेंचर पेबल क्रेडिट हो जाएगा आपका 100 रुपये से। एंट्री नंबर से 7 पूछी गई है, इसमें आपसे रिसीव बता रहा है कि जो हमने कर्जा का अमाउंट रिसीव किया वो 1,96,000 का जो हमने कर्जा रिसीव कर लिया है, और उसके लिए हमने 100 रुपये के हिसाब से डिबेंचर यूज करें, मार्केट हम जो 98 रुपीज़ के हिसाब से जो है वो रिसीविंग कर रहे हैं, और रिपेबल जब वापस करेंगे रिडेम करेंगे वो 5 साल बाद 103 रुपये का करेंगे। यहाँ पर हमें डिबेंचर की क्वांटिटी मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम बैंक को डेबिट करेंगे, हम ये मालूम करेंगे हमने 1,96,000 के कितने डिबेंचर इशू करें। तो इसको मालूम करने के लिए 1,96,000 को डिवाइड 98 से कराएंगे तो पता चलता है कि हमने 2,000 डिबेंचर इशू करें। अब 2,000 डिबेंचर इशू हो गए, दोबारा 98 पे मल्टीप्लाई करते तो हमें वही रिसीविंग का अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन हम पार वैल्यू से यहाँ 2 रुपये कम ले रहे हैं तो 2 रुपये हमारा डिस्काउंट हो रहा है, लेकिन जब हम रिडेम करेंगे वो 103 रुपये करेंगे तो 3 रुपये हम पार से ज़्यादा देंगे, तो ये हमारा लॉस हो रहा है। 3 रुपये का ये रिडेम वाला अमाउंट जो हमारा लॉस होगा ये, और 2 रुपये का डिस्काउंट ये भी लॉस ही कहलाता है, तो टोटल मिला के लॉस ऑन इशू ऑन डिबेंचर पे आ जाएगा 5 रुपये। लेकिन जो हमने पे करना है वो 103 रुपये करना है, तो डिबेंचर पेबल जो है हमारा 100 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा प्रीमियम पेबल या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 7 आपसे पूछा गया था। उसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट पूछा गया है आपसे वो स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न नहीं पूछ रहा है, आपको शेयर कैपिटल बता रहा है कि 50,000 शेयर हैं, 10 रुपये का है कि 5 लाख का अमाउंट बनता है। रिटेन अर्निंग का जो है वो डेबिट बैलेंस बता रहा है, एक्सपेंस एंड समरी का क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, और फिर डिक्लेरेशन बता रहा है पर शेयर पे 0.5, डिक्लेरेशन बता रहा है स्टॉक डिविडेंड पे 10%, फिर अप्रोप्रिएट बता रहा है 10,000 कंटीजेंसी का। अब हम जब इसका स्टेटमेंट ऑफ रिटर्निंग बनाएंगे तो सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, रिटर्निंग का नेगेटिव है तो हम माइनस में शो करेंगे, नेट इनकम ऐड करवा देंगे, तो माइनस में से जब 1 लाख को निकालेंगे तो हमारा जो टोटल बैलेंस रिटर्निंग का बचेगा वो 85,000 का बचेगा। उसके बाद जितनी भी अप्रोप्रिएशन हुई है वो हम सब लेस करवा देंगे, कैश डिविडेंड का अमाउंट 25,000, स्टॉक डिविडेंड पेबल का अमाउंट 50,000 और रिजर्व फॉर कंटीजेंसी का अमाउंट जो है वो 10,000। टोटल अप्रोप्रिएशन जो होगी हमारे पास 85,000 होगी, 85 में से 85 लगा तो रिटर्निंग में कोई बैलेंस नहीं होगा, तो एंडिंग बैलेंस और रिटर्निंग का बैलेंस जो है वो 0 आ जाएगा। उसके बाद 2018 रेगुलर एंड प्राइवेट, 2018 प्राइवेट में जो आपसे सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो पहला पॉइंट है इसमें कह रहा है 15 लाख जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो 10 रुपये इसकी पार वैल्यू है, 35% प्रीमियम के हिसाब से जो ऑफर किए जा रहे हैं, तो ऑफर की एंट्री बनती नहीं है। लेकिन अगर हम प्रीमियम का अमाउंट निकालना चाहें, प्रीमियम का अमाउंट कितना बनता है, तो 10,000 जो पार वैल्यू उसका 35% निकालेंगे तो 3.5 आएगा, 3.5 प्रीमियम हुआ, 10 रुपये पार हुआ, तो दोनों को मिला ले तो मार्केट वैल्यू बनती है 13.5 रुपीज़ का। हमने रिसीव कर लिया 20,000 के एप्लीकेशन, और हम जब एप्लीकेशन रिसीव कर लें तो एप्लीकेशन रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे, और जब एप्लीकेशन रिसीव करते हैं तो एंट्री पास करते हैं बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। तो हमने 20 लाख की एप्लीकेशन रिसीव करी है, 13.5 से मल्टीप्लाई करके बैंक की एप्लीकेशन की रिसीविंग की एंट्री पास कर लेंगे। लेकिन जो हमने ऑफर किए गए थे वो 15 लाख शेयर ऑफर किए थे, 20 लाख हमने रिसीव कर लिए, 5 लाख एक्सेस रिसीव कर लिए, तो 5 लाख की एप्लीकेशन रिफंड करवाएंगे। जब एप्लीकेशन ले लेते तो बैंक डेबिट कर रहे थे, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कर रहे थे, जब वापस करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा और बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हम कैपिटल में अलाउड करेंगे, तो एप्लीकेशन हमने जो रिसीव करी है वो 20 लाख की हुई है, 15 लाख की एप्लीकेशन हम जो 5 लाख की जो एप्लीकेशन हम रिफंड करवा चुके हैं। अब जो कैपिटल में अलाउड की जाएंगी 15 लाख की एप्लीकेशन कैपिटल में अलाउड की जाएंगी। सारी एप्लीकेशन 13 रुपये 50 पैसे से रिकॉर्ड की जा रही है, जब इसको क्लोज करेंगे तो एप्लीकेशन को 13 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई करके डेबिट कर देंगे। कैपिटल में लेकर आएंगे तो कैपिटल में अलाउड करेंगे तो कैपिटल को हमेशा 10 रुपये से करते हैं, 10 रुपये के ऊपर 3.5 रुपीज़ ऊपर मिलने जो हमारा प्रीमियम रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये एंट्री हमें पूछी गई थी दूसरी इस ईयर के अंदर। इस पर जो तीसरी एंट्री हमसे पूछी गई है वो आपसे कह रहा है लैंड जो है वो
खरीद रहे हैं उसके लिए 2,50,000 शेयर इशू कर रहे हैं, मार्केट में 14 रुपये का। सिंपल सी एंट्री पूछी गई है, लैंड एसिड में इजाफा हो रहा है, एसिड में इजाफा होता है तो हम डेबिट कर देते हैं, लैंड को डेबिट कर देंगे। अमाउंट निकालना है, 2,50,000 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैंड का कॉस्ट आ जाएगी, 4 रुपये ऊपर मिलने, 4 रुपये प्रीमियम मल्टीप्लाई करके रिकॉर्ड होगा, 10 रुपये का कैपिटल रिकॉर्ड होगा। उसके बाद एंट्री नंबर 4 जो हमसे पूछी गई है शेयर के अंदर, वो कह रहा है डिक्लेयर एंड पेड इंटरिम स्टॉक डिविडेंड ऑफ ₹9,50,000, यानी हमने डिक्लेयर की और पेड भी कर दिए। और दैट सी बात है, आपसे पूछता है वाई शेयर्स ऑफ सूटेबल नंबर ऑफ शेयर्स, दैट सी बात है, हम स्टॉक डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं तो स्टॉक के लिए हम शेयर को इशू करते हैं, तो सबसे पहले डिक्लेरेशन की एंट्री पास करेंगे। जब डिक्लेरेशन की एंट्री पास करते हो इसका पैसा हम रिटर्निंग से निकाल के रखते हो, रिटर्निंग का पैसा कम हो जाएगा, और जब रिटर्निंग का पैसा कम होगा तो रिटर्निंग को डेबिट कर देंगे। और अभी कंपनी ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे तो वो स्टॉक डिविडेंड पेबल के अकाउंट में रख देगी पैसा निकाल कर। जब वो डिक्लेयर करेगी कि आपके पास रिटर्निंग से पैसा निकालेगी तो रिटर्निंग डेबिट और स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रिएट हो जाएगा। और जब इसकी पेमेंट करेगी तो हम इस पेबल को डेबिट कर देंगे। और हमें शेयर मालूम करना है तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ ना बताए तो पार पे डिवाइड कराते हैं, पार पे डिवाइड कर इसका मतलब 95,000 शेयर इशू हैं, तो अपने 95,000 को मल्टीप्लाई में 10 कराया तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रिएट कर दिया और स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट हो जाएगा और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रिएट हो जाएगा। ये स्टॉक डिविडेंड की पेमेंट की एंट्री पास हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5 जो आपसे पूछा जा रहा है, 10,000 जो है वो डिबेंचर इशू कर रहे हैं 5% प्रीमियम के हिसाब से। आफ्टर 7 ईयर के बाद हम इसको वापस करेंगे और 2% प्रीमियम के हिसाब से। अगर हम प्रीमियम की आप अमाउंट निकालना चाहें, प्रीमियम का साथ अमाउंट कितना बनता है, तो 5% अगर हम पार वैल्यू 100 पे निकालेंगे तो 5 रुपये आएगा, और 100 में 5 रुपये जमा करेंगे तो हमारी जो प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा 105 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब 105 रुपये हम रिसीव कर रहे हैं और 5 साल बाद 7 साल बाद हम जो वापस करेंगे वो 102 रुपये वापस करेंगे। तो सर हम 105 रुपये में रिसीविंग कर रहे हैं, तो हम एंट्री जब पास करेंगे तो हमें 105 रुपये रिसीव हो रहे हैं, तो 105 रुपये से हमने मल्टीप्लाई करके बैंक को डेबिट कर दिया। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें 5 रुपये जो है वो गेन नज़र आ रहा है, 5 रुपये जो हमें एक्स्ट्रा ऊपर अमाउंट मिल रहा है। तो अभी अगर 5 रुपये जो हमें गेन मिल रहा है तो पहले हम प्रीमियम को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एक लाइन छोड़ने के बाद हम सबसे पहले प्रीमियम डिबेंचर को रिकॉर्ड करेंगे 5 रुपये से। अब 5 रुपये से हमने रिकॉर्ड कर दिया, अब हम बात करते हैं हमने वापस कितने करना है। वापस जब हम करेंगे वो 102 रुपये करेंगे। जब 102 रुपये करेंगे तो अब 102 रुपये का हमने पेबल बनाना है। तो 102 रुपये का जब हम पेबल बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, 100 रुपये से मल्टीप्लाई करके, डिबेंचर का असूल होता है कि पार वैल्यू से होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करके डिबेंचर पेबल क्रेडिट हो जाएगा। 2 रुपये जो हम अलग से देंगे वो हम किसी और पेबल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और ये पेबल हम क्या लिखेंगे, प्रीमियम पेबल, यानी प्रीमियम और रिडम्पशन रिकॉर्ड करेंगे। तो 2 रुपये पेबल। अब ये 2 रुपये जो पे करेंगे हमारे पास से ज़्यादा जाएंगे तो ये हमारा हो गया लॉस। उसके बाद हमने यही लॉस हम जो है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो लॉस, क्योंकि हमने कम तो लिए नहीं थे, यही 2 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं तो यही 2 रुपये जो है हमारा लॉस कहलाएगा। तो लॉस ऑन डिबेंचर हमारा 2 रुपये से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो 105 रुपये से हम जो है वो रिसीविंग करेंगे, 5 रुपये जो ऊपर जा रहे हैं वो हमारा प्रीमियम और डिबेंचर कहलाएगा। हमने 102 रुपये वापस करने तो 100 रुपये हमारा डिबेंचर पेबल आएगा, 2 रुपये हमारा प्रीमियम पेबल यानी प्रीमियम और रिडम्पशन आएगा। यही 2 रुपये जो हम दे रहे हैं यही 2 रुपये हमारा लॉस कहलाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 5 आपसे पूछा गया था। पॉइंट नंबर 6 जो आपसे पूछा गया, कह रहा कंपनी 8,000 शेयर इशू कर रही है, 100 रुपये इसकी पार है, लेकिन 3% डिस्काउंट में इशू कर रही है। तो हम 100 रुपये का अगर 3% निकालें तो हमारा अमाउंट 3 रुपये बनता है। तो डिस्काउंट में पार से कम हो जाता है, 100 में से 3 रुपये निकालेंगे, इट्स मीन के 97 के हिसाब से हम डिबेंचर जो है वो रिसीव कर रहे हैं। और रिडेम जो करेंगे हम 4% डिस्काउंट पे करेंगे। अच्छा, 4% डिस्काउंट पे जो हम करेंगे, ऐसा कहीं नहीं होता कि कंपनी जो है वो कम में जो है डिस्काउंट में जो है अमाउंट ले रही हो, कर्जा देने वाला उससे कम में ले रहा हो, ऐसा डिस्काउंट की कोई कंडीशन नहीं होती। भले अगर आपको डिस्काउंट का कहे लेकिन आपने वापस इसको पार में ही करना है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है 8,000, तो 3% यानी 97 रुपीज़ के हिसाब से रिसीव कर रही है। तो हम यहाँ पे रिसीविंग की जब एंट्री पास करेंगे तो बैंक डेबिट कर देंगे 97 से। लेकिन इसने कहा कंपनी डिस्काउंट पे कर रही है, डिस्काउंट पे नहीं होता। कंपनी जब भी करेगी हमेशा पार में करेगी या पार से ज़्यादा में करेगी। अगर डिस्काउंट भी किए तो हमने डिबेंचर पेबल हमेशा 100 रुपये से मल्टीप्लाई करना है। तो डिबेंचर पेबल हम मल्टीप्लाई 100 रुपये से करके हम डिबेंचर पेबल को क्रेडिट कर देंगे। अब 100 रुपये के हिसाब से अगर देखें तो 3 रुपये कम लिया है, जो 3 रुपये कम लिया है वो हमारा डिस्काउंट कहलाएगा, और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जो है वो हम डेबिट कर देंगे। ये पॉइंट नंबर 6 आपसे पूछा गया था। पॉइंट नंबर 7 में आपसे कह रहा है क्रिएट कंटीजेंसी रिजर्व निकालने हैं, 1 मिलियन यानी 10 लाख का रिजर्व निकालना है। पैसा रिटर्निंग से निकालेंगे, जब रिटर्निंग से निकालेंगे तो रिटर्निंग अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और रिजर्व के अकाउंट में रखेंगे तो रिजर्व फॉर कंटीजेंसी का अकाउंट क्रिएट कर देंगे हम 10 लाख से। तो ये ईयर था, थोड़ा सा टिपिकल था, जो आपको 2018 में पूछा गया था। अच्छा, नेक्स्ट जो ईयर आपको 2017 रेगुलर प्राइवेट में इशुएंस ऑफ शेयर्स है उससे मुताल्लिक जो सवाल पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इसमें एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं
और एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं, 50,000 की एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं, जबकि ऑफ़र की जो की गई थी वो 40,000 की शेयर एप्लीकेशन ऑफ़र की थी। 50,000 से हम रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे और हमने 10,000 ऑफ़र से ज़्यादा रिसीव कर लिया, उसको रिफ़ंड करवाएंगे और बाकी जो एप्लीकेशन जो बचेंगी वो कैपिटल में अलाउड कर दी जाएंगी, एप्लीकेशन को कैपिटल में अलाउड कर देंगे। सितंबर की 15 की भी बिल्कुल सिंपल एंट्री पूछी गई है आपसे। लैंड खरीद रहे हैं, 5 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू 25 रुपये के हिसाब से। तो भाई लैंड की कॉस्ट बता रहा है, शेयर्स मालूम करेंगे। तो शेयर्स मालूम करने के लिए 5 लाख की जो रुपीज़ दिए गए उसको 25 पे डिवाइड करेंगे तो हमें चलता है 5 लाख की जो कॉस्ट हमने खरीदी है, जो बिल्डिंग खरीदी है, उसके लिए हमने 20,000 शेयर इशू करें, उसके हिसाब से फिर हम मल्टीप्लाई करके दोबारा एसेट्स की कॉस्ट निकाल लेंगे। फिर प्रीमियम हमारा 10 पार वैल्यू से जो 15 रुपये ऊपर मिल रहा है प्रीमियम रिकॉर्ड होगा और कैपिटल हमेशा 10 रुपये यानी पार वैल्यू से रिकॉर्ड होगा कि यहाँ पर पार वैल्यू 10 रुपये दी गई है। बिल्कुल सिंपल है। और सितंबर के 30 में वही डिबेंचर की एंट्री की इशू कर रहे हैं, 5,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 90 रुपीज़ के हिसाब से हम कर्जा ले रहे हैं और जब वापस करेंगे तो 120 रुपये लेंगे। तो सिंपल हमने 90 रुपीज़ के हिसाब से कर्जा रिसीव हो रहा है तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे 90 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके, और जो हमें रिडेम करना है, जो वापस करना है वो 120 रुपये करना है। अगर हम पार वैल्यू के हिसाब से देखें तो हमें 10 रुपये कम मिल रहे हैं, तो 10 रुपये ये डिस्काउंट, और जब हम वापस करेंगे 120 रुपये करेंगे तो पार से 20 रुपये ज़्यादा देंगे, तो पार से जो 20 रुपये ज़्यादा देंगे वो हमारा लॉस। तो लॉस और ये डिस्काउंट दोनों को जमा करके हम इसको एक ही लॉस में ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर आपका 30 रुपये से हो जाएगा। हमें पे करना 100 रुपये, 100 से मल्टीप्लाई करके डिबेंचर पेबल आएगा। पेबल हमने 120 रुपये करने, तो पहले हमने डिबेंचर पेबल के नाम से पे लायबिलिटीज रिकॉर्ड करी और अब जो लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 20 रुपये से। तो पूरा 120 रुपये का हमारी लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी। ये हमें से पूछा गया था 2017 रेगुलर में। 17 प्राइवेट में जो सवाल आपसे पूछा गया है इसमें बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई ऐसी पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी इसमें एंट्रीज़ हैं और जो आप आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से सारी एंट्रीज़ हैं, कोई इसमें टिपिकल एंट्रीज़ नहीं है। अगर आप शुरू के 2-3 यार अच्छी तरह समझ लेते हैं तो यार आप आराम से कर लेंगे। अच्छा, इसकी बैलेंस शीट भी पूछी गई थी। सारी एंट्री करने के बाद हम जब इसकी बैलेंस शीट को बनाएंगे, अच्छा इस ईयर के अंदर जो है आपसे बैलेंस शीट पूछी गई है, तो एंट्री तो बिल्कुल सिंपल थी, इसको एक्सप्लेन नहीं करा। अब इनकी बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट के अंदर ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं। तो जो हमें ऑथराइज कैपिटल दिया गया है बैलेंस शीट्स में वो 1 लाख शेयर पर मुश्तमिल था, 10 रुपये का एक शेयर था, मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख आ जाएंगे, इसको टोटल में शामिल नहीं करते। फिर पेड अप कैपिटल लिखेंगे। पेड अप कैपिटल में जितने भी शेयर कैपिटल आ रहे थे जो क्रेडिट में आ रहे हैं उन तमाम को जमा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारा पेड अप कैपिटल में लिख दिया जाएगा। तो 9,20,000 का अमाउंट बनता है और शेयर्स को जमा कर लें सारे तो 92,000 शेयर बनते हैं और एक शेयर 10 रुपये का, ये हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिख दिया जाएगा। फिर प्रीमियम की बात करते हैं, जितने भी हमारा प्रीमियम क्रेडिट साइड में आ रहा है सारे प्रीमियम को जमा करेंगे जो क्रेडिट में आ रहे हैं, और क्रेडिट में प्लस करने के बाद वो प्रीमियम ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम में लिख दिया जाएगा। उसके बाद अगर रिटेन अर्निंग होता तो वहाँ हमारा इक्विटीज़ के अंदर आता, शेयर होल्डर इक्विटीज़ में आता, रिजर्व होते तो वो भी इसी में लिखा जाता। अब हम लाइबिलिटी की हेडिंग डालेंगे। लाइबिलिटीज़ के अंदर जो है हमारा एक ही दिया हुआ था डिबेंचर पेबल, बल्कि मेरे ख्याल में 2 दिए हुए हैं। तो जितने भी डिबेंचर पेबल आ रहे हैं सारे को जमा करेंगे और हम उसको लाइबिलिटीज़ में लिख देंगे। तो डिबेंचर पेबल को सबको जमा करके हमने 6 लाख का जो है वो डिबेंचर पेबल लाइबिलिटीज़ के अंदर लिख दिया। ये हमारी इक्विटीज़ साइड पूरी हो गई। एसेट में आएंगे। एसेट में जब हम स्टार्ट करते हैं तो फिक्स एसेट से शुरू करेंगे। तो फर्नीचर हमने हमारे को ये दिया हुआ था 60,000 का, वो हमने एसेट साइड पे लिख दिया। लैंड हमें दी गई थी 72,000 की, वो हमने लिख दी। और बैंक के अंदर हमारे कहीं अमाउंट डेबिट हो रहा है और कहीं अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो सारे डेबिट वालों को जमा किया और क्रेडिट वालों को माइनस कराया। जो हमारा नेट बैलेंस आया बैंक का वो हमने बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे 13,70,000 पोस्ट कर दिया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी हम एसेट साइड पे लिखेंगे 25,000। हमारे डिस्काउंट हो रहा था यहाँ पर, तो डिस्काउंट हो या लॉस हो जो भी आपको मिलेगा वो हम एसेट साइड पे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा डिस्काउंट आ रहा था 5,000 का, तो 5,000 का हमने एसेट साइड पे लिख दिया। दोनों साइड को टोटल किया तो हमारा बैलेंस शीट का जो इक्वल टोटल आ गया इक्विटी साइड का वो 15,32,000 और एसेट साइड का जो टोटल आ रहा है 15,32,000 का आ रहा है। उसके बाद 2016 में रेगुलर के अंदर हमसे इशूएंस ऑफ शेयर्स ऑफ डिबेंचर से मुतालिक जो सवाल दिया गया है
इन्होंने बैलेंस शीट बना के दी गई है, शेयर होल्डर इक्विटीज़ बना के दी गई है। और शेयर होल्डर इक्विटीज़ बनाने के बाद वो आपसे सवाल पूछ रहा है, पहला पॉइंट इन ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि 1 लाख शेयर ऑफर कर रहे थे 15 रुपये के हिसाब से, बैंक ने रिसीव कर लिए 1,25,000 शेयर जो है वो रिसीव कर लिए। तो सिंपल हम लोग रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे, तो बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर देंगे। एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, जबकि ऑफर जो किए गए थे शेयर्स वो 1 लाख शेयर ऑफर किए थे, 25,000 हम रिफंड करवाएंगे, तो रिफंड की एंट्री पास करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट। 1,25,000 की एप्लीकेशन रिसीव करवाएंगे, उसमें से 25,000 की एप्लीकेशन रिफंड करा दी। जो कैपिटल में एप्लीकेशन अलाउड की जाएंगी वो 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन अलाउड की जाएंगी, तो 1 लाख की एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे तो डेबिट करवा देंगे। और कैपिटल में अलाउड करेंगे तो कैपिटल का असूल होता है 10 से मल्टीप्लाई करके, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। और 5 रुपये ऊपर मिलने हैं तो 5 रुपये आपका प्रीमियम के लाएगा। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री आपसे पूछी गई है, जो बाकी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गई थी उसी की तरह। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में मशीन खरीद रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, और 5 रुपये प्रीमियम है तो प्लस कर लेंगे तो मार्केट वैल्यू 15 रुपये बन जाएगी। और नंबर 3 के अंदर जो आपसे एंट्री पूछी गई है वो आपसे कंटीजेंसी की एंट्री पूछी गई है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसी एंट्री नहीं है जो आपको नहीं आ रही हो। ये दोनों एंट्री आसान है। 7,50,000 को हम लोग 15 पे डिवाइड करके शेयर निकाल लेंगे, फिर शेयर्स निकालने के बाद फिर उसके हिसाब से हम पूरा सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं रिजर्व फॉर कंटीजेंसी निकालना है, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी निकालना है। तो जब कंटीजेंसी का रिजर्व निकालते हैं तो रेट अर्निंग को डेबिट कर देते हैं और रिजर्व फॉर कंटीजेंसी को क्रेडिट कर देंगे। तीसरी एंट्री बिल्कुल सिंपल है, और जब भी कोई भी रिजर्व क्रिएट किया जाए, जब कोई भी रिजर्व जो है अप्रोप्रिएट किया जाए तो रेट अर्निंग डेबिट कर देते हैं, रिजर्व फॉर जो भी रिजर्व निकालेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपसे डिवेंचर से मुतालिक पूछ रहा है। 10,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं 5 इयर्स वाले, और 8 पार वैल्यू के हिसाब से कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, और जो इसको हम वापस करेंगे वो 110 रुपये करेंगे। तो सिंपल सी हम यहाँ एंट्री पास करेंगे, बैंक डेबिट कर देंगे। 100 रुपये के हिसाब से हमें जो है वो रिसीविंग हो रहा है कर्जा, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कंपनी का, तो 100 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करके डेबिट कर देंगे। हमें जो पे करना है वो 110 रुपये करना है। एक लाइन छोड़ने के बाद हम पेबल रिकॉर्ड करेंगे और डिवेंचर पेबल को 100 से मल्टीप्लाई करके पेबल क्रेडिट कर देंगे। लेकिन हमें 100 रुपये नहीं देना, हमने 110 रुपये देना है। अभी हमने लायबिलिटी जो वो 100 रुपये से रिकॉर्ड करी है, 10 रुपये लायबिलिटी हम रिकॉर्ड करेंगे किस नाम से, वो रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। तो प्रीमियम पेबल या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे। टोटल हमने लायबिलिटीज 110 रुपये से क्रिएट कर दी, क्रेडिट कर दी, और हमने शुरू में कम तो लिए नहीं थे। अगर हम कम लेते तो वो डिस्काउंट हम लॉस में इंक्लूड कर लेते, और जो ज़्यादा 10 रुपये दे रहे हैं वो हमारे 10 रुपये, तो यहाँ कम लिए नहीं थे हमने, तो यही 10 रुपये हमारा जो है वो लॉस में आ जाएगा। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर भी हम 10 रुपये से डेबिट कर देंगे। उसके बाद एंट्री नंबर जो आपसे 5 पूछी गई है, वो कह रहा है कंपनी डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड 5 लाख। कंपनी स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, कह रहा है बोनस शेयर 1 नॉट इशू। इसका मतलब बोनस शेयर 1 नॉट इशू का मतलब है कि हम स्टॉक की पेमेंट नहीं कर रहे, सिंपल से डिक्लेरेशन की एंट्री पास करेंगे। और जब डिक्लेरेशन करते हैं तो रिटर्न अर्निंग का पैसा हमारा कम हो जाता है, तो रिटर्न अर्निंग हम क्या कर देंगे, डेबिट, और स्टॉक डिविडेंड पेबल 5 लाख से क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद एक एंट्री जो इसने आपसे पूछी गई है वो पूरी पास आउट पेपर के अंदर ऐसी एंट्री पूछी नहीं है कि अब यहाँ पे कह रहा है नंबर 6 के अंदर कह रहा है कंपनी जो है क्लोज कर रही है अपने रिजर्व को, राइट ऑफ कर रही है, रिजर्व खत्म कर रही है। कौन सा रिजर्व खत्म कर रही है, बिल्डिंग एक्सटेंशन का रिजर्व खत्म कर रही है, यानी वो ओवर हो गया था बैलेंस को खत्म कर रही है। तो जब हम रिजर्व निकालते हैं, क्रिएट करते हैं, तो एंट्री पास करते हैं रिटर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, या जो भी रिजर्व निकालते क्रिएट करते हैं, जब वो रिजर्व खत्म कर देंगे तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो हम रिजर्व को हम जो क्रेडिट करते हैं तो रिजर्व हमारे जो होंगे वो डेबिट हो जाएंगे, और यानी हमारा रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन है तो रिजर्व फॉर बिल्डिंग खत्म कर लेंगे, क्लोज करेंगे। तो रिजर्व जो बिल्डिंग एक्सटेंशन का जो रिजर्व है वो हमारा एक्सटेंशन का जो रिजर्व डेबिट हो जाएगा और रिटर्निंग अकाउंट के लिए क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हम जब रिजर्व क्रिएट करते हो रिटर्निंग डेबिट करते हैं, रिजर्व को क्रिएट करते हैं, जब क्लोज कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो फिर हमारा रिजर्व डेबिट हो जाएगा और रिटर्निंग अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 एंट्री जो आपसे पूछी गई है वो डिक्लेयर कर रहे हैं स्टॉक कैश डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं 50% कैश डिविडेंड पर, और डिविडेंड वारंट वर नॉट इशूड। इसका मतलब वारंट जब भी इशू होते हैं इसका मतलब कैश डिविडेंड की पेमेंट की जा रही है, लेकिन डिविडेंड वारंट इशू नहीं कर रहे तो इसका मतलब कैश की पेमेंट नहीं की जाएगी। 15% हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक शेयर कैपिटल निकालेंगे कि कितना हमारा टोटल शेयर कैपिटल बनता है, और फिर उस शेयर कैपिटल के ऊपर हम 15% जो है वो डिक्लेरेशन की एंट्री पास करेंगे। तो सारे कैपिटल को हम जमा कर लेंगे, तो हमारा सारा कैपिटल जमा करके बनेगा 2 करोड़ 15 लाख। 2 करोड़ 15 लाख जो है वो हमारा टोटल कैपिटल बनेगा। 2 करोड़ 15 लाख का हम 15% निकालेंगे, तो इसमें जो हमारे पास अमाउंट आएगा
वो आएगा 32,25,000। 32,25,000 से एंट्री पास करेंगे, रिटर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड पेबल को क्रेडिट कर देंगे। तो सारे कैपिटल को जमा करेंगे, तो सारे कैपिटल को और बैलेंस वाला जो हमारी बैलेंस शीट में दिया था वो और सारे कैपिटल को जमा करेंगे तो हमारा जो टोटल कैपिटल आएगा वो आएगा 2,15,00,000। तो 2,15,00,000 का हम 15% निकाल के डिक्लेरेशन की एंट्री पास करेंगे। फिर उसने कहा था कि इक्विटी सेक्शन शो करना है, इक्विटी सेक्शन में हम शो करेंगे तो पहले ऑथराइज कैपिटल लिख लेंगे हम लोग जो भी हमें दिया गया है, फिर शेयर कैपिटल लिखेंगे पेड अप कैपिटल के अंदर। तो हमारा तमाम कैपिटल को जमा करके आ रहा है 2,15,00,000। 2,15,00,000 जो है हमारे पास ये है हमारा जो है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ रहा है और इसको हम लिख देंगे। फिर सारे प्रीमियम को जमा करेंगे जितना हमारा क्रेडिट में आ रहा है जो बैलेंस शीट में दिया गया है सबको प्लस करेंगे तो प्रीमियम का अमाउंट बनता है 27,50,000। और रिटर्निंग का हमारा कहीं बैलेंस डेबिट हो रहा है कहीं क्रेडिट हो रहा है तो जितने भी क्रेडिट बैलेंस वो जमा करेंगे और डेबिट बैलेंस को माइनस कर देंगे तो हमारा रिटर्निंग का जो बैलेंस बचेगा वो 4,75,000 का बनेगा। अच्छा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अगर हमें कंप्लीट बैलेंस शीट बनानी पड़ती तो इस लॉस को हम एसेट साइड पर लिख देते, लेकिन राइट से हमने इक्विटी शो करना है तो हमने इक्विटी साइड के अंदर इसको माइनस में शो कर दिया। फिर रिजर्व फॉर कंटीजेंसी था वो हम लिख लेंगे और फिर और जो रिजर्व थे जो एक रिजर्व हमारा जो था वो प्लान का था कि वो प्लान का रिजर्व हमारे को बैलेंस शीट में दिया था उसको हमने राइट ऑफ कर दिया तो वहाँ पे क्रेडिट था और जब हमने राइट ऑफ किया तो डेबिट कर लिया तो वहाँ जीरो हो गया, वैसे प्लान का रिजर्व नहीं लिखा हमने। लाइबिलिटीज में आएंगे सारे डिबेंचर जो हमारे बैलेंस शीट में थे वो और सारे जो हमारे एंट्री में आ रहे हैं वो जमा करेंगे तो 40 लाख का हमारा डिबेंचर पेबल आ जाएगा। और उसके बाद हमारा जो दूसरा पेबल रिकॉर्ड होगा वो होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और हमने इसको क्रेडिट्स क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज होती हैं जो हम पे करना होता है तो ये भी एक हम लाइबिलिटीज के अंदर लिखेंगे। स्टॉक डिविडेंड और कैश डिविडेंड ये भी हमारी लाइबिलिटीज है, अभी हमने पे नहीं करी, जब पे करेंगे तो लाइबिलिटीज खत्म हो जाएगी तो इसको एज जब तक अभी हमने इसको पे नहीं करा तो हम इसको लाइबिलिटीज में लिखेंगे और साथ साथ हमें अकाउंट पेबल आ जाएगा। सिर्फ इक्विटी साइड को शो करना था हमने तो ये सारी की सारी हमने इक्विटी साइड को शो कर ली और इसका टोटल नेसेसरी नहीं होता, सिर्फ जो हमने टाइटल जो हमारे इक्विटीज़ के अंदर आ रहे होते हैं वो हमने शो करने होते हैं। उसके बाद 2016 प्राइवेट में जो सवाल पूछा गया है बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, पहले वही एप्लीकेशन की इनसे मुताल्लिक आपको सवाल दिया गया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो रिफंड यहाँ पे जो है वो अंडरराइटर जो रिमेनिंग शेयर्स हो कम पड़ लें वो अंडरराइटर खरीद लेगा। पॉइंट नंबर 2 जो है वो रिफंड से मुताल्लिक है, बिल्कुल सिंपल है। पॉइंट नंबर सी जो है वो आपको 8,000 शेयर इशू कर रहे हैं डायरेक्टर को, जब भी कंपनी के डायरेक्टर को शेयर इशू करते हो तो प्रीलिम टैक्स में डेबिट करते हो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। और पॉइंट नंबर डी वो है हम एसेट्स खरीद रहे हैं 3,000 शेयर्स हैं 12 से मल्टीप्लाई करके एसेट को डेबिट कर देंगे, 10 रुपये से कैपिटल रिकॉर्ड होगा, 2 रुपये का प्रीमियम आ जाएगा। और लैंड भी बिल्कुल सिंपल दी गई है और इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री भी बिल्कुल सिंपल सी दी गई है। और डिक्लेरेशन जो आपको 10% बता रहा है तो इसके अंदर हमने सारी एंट्री देख लें आप, बिल्कुल सिंपल सी एंट्रियाँ पास की हुई यहाँ सोल्यूशन में देख सकते हैं आप। अब हमें 10% निकालना है तो हम कैपिटल का एक टी अकाउंट बनाने रिक्वायर्ड प्रिंट में हमसे कह रहा था कि शेयर कैपिटल का टी अकाउंट बनाना है तो सारे कैपिटल को हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया। सारे कैपिटल को जमा करेंगे तो ये हमारा बैलेंस एंडिंग आ जाएगा 4,90,000 और 4,90,000 का हम 10% निकाल के डिक्लेरेशन की एंट्री पास करेंगे, रिटर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद 2015 के अंदर हमें से थ्योरी पूछी गई है, एटलीस्ट 3 डिफरेंट्स हमने बताने शेयर और डिबेंचर के हवाले से। बहुत सिंपल से हमने डिफरेंशिएट लिखे हैं, बहुत इजी लिखे हैं, वो आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको दोनों के डिफरेंस अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। उसने कहा था एटलीस्ट 3 पॉइंट लिखने हैं लेकिन हमने 3 या 4 पॉइंट लिख लिए तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि 4,000 शेयर इशू कर रहे हैं, हम इसको पहले पार से रिकॉर्ड करेंगे, फिर 10% प्रीमियम से रिकॉर्ड करेंगे, 5% डिस्काउंट से रिकॉर्ड करेंगे। पार वैल्यू हमारी जो 10 रुपये रहेगी, प्रीमियम के हिसाब से मिलाएं तो अगर पार वैल्यू का 10 रुपीज़ का जो हम 10% निकालें तो 1 रुपये आता है, तो यहाँ हमारी मार्केट वैल्यू 11 रुपये बन जाएगी। 5 रुपये डिस्काउंट निकालें तो 10 रुपये का 5 रुपये निकालें 0.5 आता है, तो 10 में से 0.5 लेस कराएंगे तो यहाँ मार्केट हमारी 9.5 बन जाएगी। इससे मुताल्लिक हम एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सी एंट्रीज हैं। पॉइंट नंबर सी जो आपसे कह रहा है, खुर्शीद एंड कंपनी है वो एसेट खरीद रही है, लैंड खरीद रही है 4 लाख, बिल्डिंग खरीद रही है 5 लाख की और मशीनरी जो है वो 1 लाख की, ठीक है। और इसके लिए वो कैश पे कर रही है 25,000 का और बाकी जो शेयर्स बचेंगे वो उसके जो भी आपका रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसके लिए सूटेबल नंबर ऑफ शेयर इशू करेगी। और शेयर जो होगा वो 10 रुपये की पार वैल्यू होगी, प्रीमियम 2.5 रुपये का होगा, इसका मतलब मार्केट वैल्यू 12.5 रुपये बन जाएगी। तो सिंपल सी इंटरेस्ट सारे एसेट जो भी खरीदे वो डेबिट कर देंगे और अब डेबिट करने के बाद वेंडर पेबल निकाल लेंगे। वेंडर को हमने 10 लाख रुपये पे करने हैं, जिससे हम कारोबार खरीद रहे हैं, जिससे हम बिजनेस खरीद रहे हैं, उसको 10 लाख रुपये हम पे करेंगे तो वेंडर पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अब जब इसकी पेमेंट करेंगे तो वेंडर पेबल डेबिट हो जाएगा। वेंडर पेबल हमने कैश दे दिया तो कैश को हम क्रेडिट कर लेंगे। अब कैश में से इसको माइनस कराएंगे तो 7.5 लाख रुपये का हमारा
उधार बचेगा। अब 7.5 लाख के लिए हम क्या कर रहे हैं, 12.5 रुपये के हिसाब से शेयर इशू कर रहे हैं, डिवाइड कराएंगे तो हमारे 60,000 शेयर पे मुश्तमिल होंगे। 60,000 को मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो कैपिटल आ जाएगा, 60,000 को मल्टीप्लाई 2.5 से कराएंगे तो हमारा प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमें वेंडर वाली एंट्री पूछी गई थी, और इससे जो डी एंट्री पूछी गई है उसमें 7,000 डिबेंचर इशू करें, 98 रुपीज़ के हिसाब से इशू कर रहे हैं। इसका मतलब 100%, हमारी जो पार वैल्यू 100 रुपये उसका 98% निकालेंगे तो 98 रुपीज़ आएगा, और रिडेम हम वापस 100% करेंगे तो 100% जो है वो हमारा 100 रुपीज़ रिडेम होगा। तो सिंपल सा है कि आपसे इससे 7,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 98 रुपीज़ के हिसाब से, 5 साल बाद उसको 100 रुपये वापस करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, हम बैंक डेबिट कर देंगे 98 के हिसाब से हम अमाउंट रिसीव हुआ तो बैंक डेबिट कर देंगे, और डेबिट करने के बाद हमने जो पे करना है वो 100 रुपये पे करना है। तो 100 रुपये जब हम पे करेंगे तो हमने 98 से 2 रुपये कम लिए तो 2 रुपये हमारा डिस्काउंट कहलाएगा डिबेंचर पर, तो डिस्काउंट और डिबेंचर भी डेबिट हो जाएगा। देने हमने 100 रुपये, तो 100 रुपये से मल्टीप्लाई करके डिबेंचर पेबल को क्रेडिट कर देंगे। इसका पॉइंट नंबर जो सेकंड पूछा गया है, 5,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 96%, यानी 96% निकालेंगे 100 रुपये का तो 96 रुपये आएगा। तो 96 रुपये के हिसाब से इशू कर रहे हैं और 4 साल बाद उसको 105 रुपये के हिसाब से लुटाएंगे। तो 5,000 को मल्टीप्लाई बाय 96 से कराएंगे तो बैंक डेबिट कर देंगे, और हमने जो वापस करना है वो 105 रुपये करना है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें 96 रुपये जब रिसीव कर रहे हैं तो पार वैल्यू 100 रुपये है डिबेंचर की, 100 रुपये से हम 4 रुपये कम ले रहे हैं जो हमारा डिस्काउंट है, और जब हम रिडेम करेंगे तो 100 से 5 रुपये ज़्यादा देंगे तो ये हमारा लॉस है। तो ये 5 रुपये का लॉस और ये 4 रुपये का डिस्काउंट, तो ये दोनों मिला के हमारे लॉस में ही कैलकुलेट हो जाएंगे 9 रुपये का। तो 9 रुपये का लॉस हमारा डेबिट हो जाएगा। हमने पे 100 रुपये करना है तो डिबेंचर पेबल हमारा 100 रुपये का हो जाएगा, लेकिन हमने 100 रुपये नहीं देने थे, 105 रुपये देने थे, तो डिबेंचर पेबल 100 रुपये से होता है। 5 रुपये जो अलग रिकॉर्ड करेंगे वो लाइबिलिटीज अलग रिकॉर्ड करेंगे, और वो लिखेंगे प्रीमियम और रिडम्पशन के नाम पर। तो 5 रुपये जो है हम प्रीमियम रिडम्पशन के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे और उसको हम क्रेडिट कर देंगे। टोटल हमारा 105 रुपये की हमारी लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद 2014 रेगुलर के अंदर जब हमसे सवाल पूछा गया इश्यूएंस ऑफ शेयर से मुतालिक, मेरे ख्याल में बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में जो आपसे कह रहा है कि डिसाइड टू कैपिटलाइज 20,000, कंपनी जो है वो 20,000 को कैपिटलाइज कर रही है, उसके लिए जो है वो रिटर्निंग में से निकाल कर कैपिटलाइज कर रही है, उसके लिए 1600 शेयर इशू कर रही है। जब कैपिटलाइज करेगी तो जाहिर सी बात है रिटर्निंग से निकाल के करेगी तो रिटर्निंग का बैलेंस कम होगा। तो जब पॉइंट नंबर 3 की एंट्री पास करेंगे तो रिटर्निंग को हम डेबिट करवा देंगे। 20,000 हैं, 1600 शेयर्स हमने इशू किए, डिवाइड करते हैं तो 12.5 रुपये की मार्केट वैल्यू बनती है इसकी, तो हमारे पास रिटर्निंग डेबिट हो जाएगा। और शेयर इशू किए जा रहे हैं तो ऑर्डिनरी शेयर जो हम कैपिटल क्रेडिट कर देंगे 10 रुपये से मल्टीप्लाई करके, 10 के 2.5 रुपये ऊपर मिलने तो 2.5 रुपये हमारा प्रीमियम कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था ये। पॉइंट नंबर 6 भी बहुत आसान है कि 95 रुपीज़ के हिसाब से डिबेंचर इशू कर रहे हैं और हम इसको वापस जो है 120 रुपये करेंगे। तो 95 से कर रहे हैं तो 100 पार वैल्यू के हिसाब से 5 रुपये कम ले रहे हैं, 20 रुपये हम पार से वहाँ ज़्यादा देंगे, तो सब मिला के जो 20 और 5 25 रुपये का लॉस हो जाएगा, और रिडेम्बल जो हमारे पास आएगा वो 20 रुपीज़ का आएगा। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। और आखिर में पेड कर रहे हैं स्टॉक डिविडेंड के लिए, हम पे कर रहे हैं, हम लोग 5,500 शेयर इशू कर रहे हैं 15 रुपये के हिसाब से। तो स्टॉक डिविडेंड की पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो पेमेंट की एंट्री के लिए आपको डिक्लेरेशन नहीं बताया गया था, तो एक याद रखें, जब भी हम डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हों तो पहले हम स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। भले हम अगर पेमेंट डिक्लेरेशन का नहीं भी गए तो पहले हम डिक्लेयर करवाएंगे, रिटर्निंग डेबिट करेंगे, स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट करेंगे, फिर जाके उसकी पेमेंट करेंगे, स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। हाँ, अगर ऊपर डिक्लेरेशन हो चुका हो तो हम डायरेक्ट की पेमेंट की एंट्री पास कर लेते हैं, लेकिन कभी आपसे डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री पास कर ले तो आपसे कहे या ना कहे तो पहले आप इसको डिक्लेयर करवाएंगे, डिक्लेयर करवाने के बाद ही जाके इसकी हम लोग डिक्लेरेशन की एंट्री पास करेंगे। अच्छा, इस पॉइंट में हम देखें तो हमने डिक्लेरेशन की एंट्री पास करनी पहले रिटर्निंग डेबिट स्टॉक डिविडेंड पेबल के 82,500 से। यहाँ पे हम लोग स्टॉक डिविडेंड पेबल को डेबिट करेंगे, 82,500 से डेबिट करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि यहाँ पर 15 रुपये के हिसाब से जो है वो हम डिबेंचर जो शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो 82,500 से डेबिट कर देंगे। 5,500 को मल्टीप्लाई 10 कराएंगे तो 55,000 से हमारा कैपिटल आ जाएगा, जिसको आप सही कर लीजिएगा। तो 5500 को मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो हमारा जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो 55,000 का अमाउंट आएगा, और 5500 को मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो वो प्रीमियम आ जाएगा। तो ये एंट्री प्रीमियम के साथ होगी, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, हम पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके बाद जाकर इसकी हम लोग पेमेंट करेंगे, तो 82,500 से डेबिट हो जाएगा। और 5500 शेयर्स हैं पार वैल्यू से कराएंगे, यहाँ 10 से मैंने गलत डिवाइड करवा दिया, तो वही 5,500 से हमारा कैपिटल आएगा। 5,500 को मल्टीप्लाई 5 रुपये से कराएंगे तो प्रीमियम आएगा। तो काइंडली इस एंट्री को आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद
2014 प्राइवेट में जो आपसे पूछा बिल्कुल सिंपल सा है, और 2014 प्राइवेट के अंदर आपसे कोई मुश्किल एंट्री नहीं है, बहुत आसान एंट्री। पहली एंट्री बहुत सिंपल है, 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 2 रुपये प्रीमियम के हिसाब से, तो मार्केट वैल्यू 12 रुपये बन जाएगी, और 20,000 को मल्टीप्लाई 12 से करा के हम लोग जो है वो कैश को डेबिट करवा देंगे, 2 रुपये हमारा प्रीमियम मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे 10 रुपये का कैपिटल आ जाएगा। सेकंड एंट्री भी बहुत सिंपल है, 14,000 शेयर इशू कर रहे हैं प्रोमोटर को, जब भी कंपनी के प्रोमोटर को शेयर इशू करते हैं तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर देंगे और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। पॉइंट नंबर 3 एंट्री देखें, 6,400 शेयर इशू कर रहे हैं स्टॉक डिविडेंड की पेमेंट के लिए 12.5। अच्छा, यहाँ डिक्लेरेशन नहीं बता रहा। जब हम तीसरे पॉइंट पर आएंगे तो आप याद रखिएगा, पहले इसने डिक्लेरेशन नहीं की हुई, लेकिन आप इसकी डिक्लेरेशन करेंगे। कभी भी डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती, तो जब भी हमें रिटर्निंग से पैसा जब भी हम लोग स्टॉक डिविडेंड की पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमने डिक्लेरेशन करना है। तो जब हम डिक्लेरेशन करेंगे तो रिटर्निंग को डेबिट कर देंगे और स्टॉक डिविडेंड पेबल को क्रेडिट कर देंगे। तो 6,400 को मल्टीप्लाई 12.5 से कराएंगे तो हमारा ये डिक्लेरेशन का अमाउंट आएगा। अब जाके हम इसकी पेमेंट करेंगे तो ये 80,000 रुपये हमारे पेबल में आ रहे हैं, तो स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट हो जाएगा 80,000 रुपये से, और 80,000 के लिए हमने 6,400 शेयर इशू किए हैं। 6,400 शेयर्स को मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो 64,000 से हमारा कैपिटल आ जाएगा, और 2.5 रुपये ऊपर मिलने हैं पार वैल्यू से, तो 2.5 रुपये 6,400 को मल्टीप्लाई कर 2.5 रुपये प्रीमियम रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने कहा था कि स्टॉक डिविडेंड की हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर हमें डिक्लेरेशन ऊपर किया हुआ होता तो ठीक है, अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं करा तो सबसे पहले हमें कहे ना कहे लेकिन हम पहले डिक्लेयर करवाएंगे, और डिक्लेयर करवाने के बाद ही उसकी पेमेंट करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद परचेज इक्विपमेंट करें, कॉस्टिंग बता रहा है 4,50,000 रुपये की, 9 रुपये इसकी जो है मार्केट वैल्यू है, तो 4,50,000 को डिवाइड 9 से करेंगे, शेयर्स आएंगे, वो जो शेयर्स आएंगे उसको हम दोबारा 9 से मल्टीप्लाई करके दोबारा एसेट की कीमत निकाल लेंगे, लेकिन उससे हम 1 रुपये कम ले रहे हैं पार वैल्यू से, तो 1 रुपये जो शेयर्स आएंगे उससे मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वो हमारा पार वैल्यू यानी 10 रुपये से रिकॉर्ड हो जाएगा। एंट्री नंबर 5 जो आपसे पूछी गई है, 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 96 रुपीज़ के हिसाब से हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं, लेकिन हम जो उसको वापस करेंगे 10 साल बाद तो 105 रुपये के हिसाब से उसको लुटाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। यहाँ पे हम 10,000 डिबेंचर को 96 से मल्टीप्लाई करके हम बैंक डेबिट कर लेंगे। 4 रुपये हम यहाँ कम ले रहे हैं पार से, तो 4 रुपये हमारा डिस्काउंट हो गया, लेकिन हमने जो पे करना है वो 105 रुपये पे करना है, तो 105 रुपये जो हमें पे करना है वो हमारा ज़्यादा जा रहे हैं, अमाउंट ज़्यादा जाएगा, तो 5 रुपये का लॉस वो हो गया। 4 रुपये वहाँ कम ले रहे हैं तो 9 रुपये का लॉस हमारा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। हमने जो पे करना है वो 105 रुपये करना है, तो 105 रुपये की हमने लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड पे लिख रखना है, तो 100 रुपये का हम डिबेंचर पेबल रखेंगे, और 5 रुपये जो पेबल रिकॉर्ड करेंगे वो हम रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम पर। तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री आपको पूछी गई थी ये, और बहुत आसान ईयर था ये वाला। तो ये जो आपको बीकॉम पार्ट 2 के अंदर जो आपको पास आउट पेपर से सवाल पूछे गए थे, ये हमने थोड़े से एक्सप्लेन किए हैं। इसमें गलती हो, कोई मसला हो तो हमें लाजमी बताइएगा, और यकीनन ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और इससे आपको तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।